नमस्कार दोस्तों, स्टडी मोमेंटम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बायोलॉजी की जर्नी जो है वो अपन शुरुआत की थी जेनेटिक्स से। आनुवांशिकी का सामान्य जो परिचय होता है कि आनुवांशिकी शब्द आया कहाँ से, जेनेटिक्स शब्द आया कहाँ से, किसने इसका प्रतिपादन किया, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया, वो अपन पिछले क्लास में बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले सफल प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम सभी जानते हैं, ग्रिगोर जोहन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के संदर्भ में सबसे पहले सफल प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक था, इसलिए ग्रिगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं अपन कि ग्रिगोर जॉन मेंडल की बायोग्राफी क्या है, इसने किस प्रकार से आनुवांशिकी क्षेत्र में सफल प्रयोग किए, किस प्रकार से इसको जनक बोला जाता है, बाकी के वैज्ञानिक क्यों असफल रहे। तो देखो भी इसकी बायोग्राफी देखें अपन कि ग्रिगोर जॉन मेंडल का जो जन्म है उसकी बात करें अपन तो 22 जुलाई सन 1822 को मेंडल का जन्म हुआ। 22 जुलाई सन 1822 को मेंडल का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम ऑस्ट्रिया नाम का एक देश। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। इस ऑस्ट्रिया नाम के देश में एक प्रांत है हेजनड्रोप। हेजनड्रोप नाम का एक प्रांत जिसको वर्तमान में हेजनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसको वर्तमान में ब्रून शहर के नाम से जानते हैं। हेजनड्रोप प्रांत का एक गांव सिलसिया यहाँ मेंडल का जन्म हुआ। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेजनड्रोप प्रांत के सिलसिया गांव में मेंडल का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म के बाद बात करें, इसने अपने प्रारंभ की जो शिक्षा थी वो अपने गांव में पूरी की और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये ब्रून शहर आ गया। ब्रून शहर आने के बाद इसने अपने आगे की जो शिक्षा थी वो ब्रून शहर में पूरी की। कॉलेज वगैरह जो थे वो कहाँ पूरे किए? ब्रून शहर में। इसने सबसे पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। उसके बाद फिर क्या हुआ? सन 1843 में सन 1843 में मेंडल ब्रून शहर में एक चर्च है ऑगस्टियन। ब्रून शहर का एक चर्च था, ऑगस्टियन मोनेस्ट्री कहते हैं जिसको, या चर्च, ऑगस्टियन चर्च। इस ऑगस्टियन नाम के चर्च में सन 1843 में मेंडल क्या हुआ? पादरी बन गया। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होता है, ऐसे ही चर्च में कौन होता है भाई? पादरी होता है। तो 1843 में ब्रून शहर का एक चर्च था, ऑगस्टियन चर्च, और इस चर्च में क्या हो गया? मेंडल जो है वो पादरी बन गया। तो 21 वर्ष की उम्र में मेंडल क्या बन गया? पादरी बन गया। पादरी बनने के बाद बात करें अपन कि सन 1849 में मेंडल को इसी चर्च में पादरी बनने की वजह से किसकी उपाधि प्राप्त हुई? ग्रिगोर की, या जिसको अपन ग्रेगर भी कह देते हैं। ग्रेगर की जो उपाधि है वो मेंडल को सन 1849 में प्राप्त हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात करें अपन कि इसी समय के काल के दौरान मेंडल जो है वो अध्यापन का कार्य भी करता था, टीचर भी था
पास का एक विद्यालय था, उस विद्यालय में साइंस पढ़ाया करता था। तो इसी चर्च में पादरी बनने के दौरान, इसी समय काल के दौरान ये अध्यापन का कार्य भी करने लगा, पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद बात करें अपन कि इसकी साइंस या विज्ञान की बात करें, विज्ञान के विषय में काफ़ी रुचि थी। तो रुचि होने के कारण इसने चर्च में एक उद्यान था, एक गार्डन था, वहाँ के गार्डन में कुछ पौधों को देखा, और पौधों को देखने पर इसने क्या देखा? इसने देखा कि पादपों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जंतुओं से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कैसे? जैसे बात करें अपन, इन्होंने पादपों की लंबाई को देखा, तो पादपों की लंबाई को देखने पर इसे पता लगा कि पादप या तो लंबे होते हैं या कैसे होते हैं, बौने होते हैं। जबकि जंतु में बात करें लंबाई की, तो जंतु अधिक लंबे भी हो सकते हैं, बौने भी हो सकते हैं, मध्यम आकार के भी हो सकते हैं। जबकि पादपों में ऐसा नहीं था। कुछ पादपों में देखा इसने कि पादप या तो लंबे मिलेंगे या बौने मिलेंगे, मध्यम आकार का कोई पादप नहीं मिलेगा। तो उस दौरान मेंडल की इस विषय को जानने की रुचि क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसने फिर क्या किया, जिस चर्च में ये पादरी था वहाँ एक उद्यान था, एक गार्डन था, उद्यान था। उस उद्यान में एक पादप जिसके ऊपर इसने अपने प्रयोग किए, और उस पादप का नाम है उद्यान मटर। उस पादप का नाम क्या है? उद्यान मटर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है पायसम सेटाइवम। जब इसने पादपों में और जंतुओं में लक्षणों में भिन्नता देखी, तो इसकी रुचि जानने के बारे में बढ़ गई। और उस चर्च का जो गार्डन था, उस गार्डन में एक पादप उद्यान मटर के ऊपर इसने अपने प्रयोग किए, और उस उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है भाई? पायसम सेटाइवम। तो देखो आगे, तो आगे बात करें अपन इसकी जर्नी की, तो इसने सन 1856 से उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग प्रारंभ किए। कब से प्रारंभ किए? सन 1865-56 से उद्यान मटर के ऊपर इसने अपने प्रयोगों को प्रारंभ किया, और इन्होंने अपने प्रयोगों को सन 1863 तक किया। कब तक किया? सन 1863 तक इन्होंने अपने प्रयोगों को किया, अपने प्रयोगों को दोहराया, और लगभग 7 वर्षों तक मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग किए। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। उसके बाद बात करें अपन कि सन 1865 में मेंडल ने अपने जो भी प्रयोग किए थे, उन सभी प्रयोगों के परिणाम ब्रून शहर की एक पत्रिका थी, ब्रून शहर की एक पत्रिका जिसका नाम द एनुअल प्रोसीडिंग, द एनुअल प्रोसीडिंग नेचर ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये एक पत्रिका का नाम है जो ब्रून शहर की एक सामान्य पत्रिका हुआ करती थी। तो सन 1865 में मेंडल के जो परिणाम हैं वो ब्रून शहर की एक सामान्य पत्रिका जिसका नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग नेचर ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस पत्रिका में एक शीर्षक जिसका नाम है द एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन के रूप में छपा। 1865 में मेंडल के जितने भी परिणाम थे वो इस पत्रिका में
द एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन नाम के शीर्षक के रूप में छपे। तो ये तो बात हो गई कि इसने प्रयोग कब किए, कब इसके प्रयोग पत्रिका में छपे। लेकिन मेंडल ने जिस समय अपने प्रयोगों को किया था, उस समय मेंडल के जो प्रयोग थे वह उस समय के लोगों तक नहीं पहुंच पाए। उस समय के लोगों ने मेंडल के परिणामों को प्रयोगों को या परिणामों को स्वीकार नहीं किया। लोगों को मेंडल के जो प्रयोग और परिणाम थे वो रास नहीं आए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 जनवरी 1884 को वृक्कशोथ या नेफ्राइटिस, जिसमें किडनी फेल हो जाती है, नामक बीमारी से मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मेंडल स्वर्ग सिधार गया, परलोक सिधार गया। ये तो मेंडल की जर्नी थी। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे क्या घटनाएं घटित हुई, कैसी सिचुएशन रही। तो मेंडल की ये तो बायोग्राफी थी, मेंडल की सामान्य जर्नी थी। लेकिन मेंडल ने जिस समय अपने प्रयोगों को किया था, उस समय के लोगों ने या उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेंडल के परिणामों को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तो उसके पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे? देखो, मतलब मेंडल की असफलता के कारण, असफलता तो नहीं कह सकते, बस उस समय तक लोगों ने उनको जाना नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो उस समय क्या था, प्रचार प्रसार की सामग्रियां कम थी। प्रचार की सामग्रियां, जैसे वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या होता है, कोई भी घटना घटित होती है तो तुरंत इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आदि के माध्यम से वो घटनाएं तुरंत क्या होती, फैल जाती है। तो उस समय जिस समय मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, उस समय प्रचार प्रसार की सामग्रियां बहुत कम थी, जिसकी वजह से प्रचार नहीं होने के कारण मेंडल के प्रयोग उपेक्षित रहे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को जिस समय किया था, उस समय एक काफ़ी फेमस और लोकप्रिय वैज्ञानिक जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक है। इस चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक की एक पुस्तक जो उस समय काफ़ी चर्चा में थी और लोकप्रिय थी, उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जातियों का उद्भव। हिंदी में क्या बोलते हैं, जातियों का उद्भव। ये चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी जो उस समय काफ़ी चर्चा में थी और लोकप्रिय थी। तो चर्चा में और लोकप्रियता की वजह से इस पुस्तक के कारण वैज्ञानिकों का और लोगों का जो ध्यान है वो मेंडल के परिणामों पर नहीं गया और उसके प्रयोगों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा कारण तो ये हो गया जिसकी वजह से लोग मेंडल के परिणामों को नहीं जान पाए। तीसरा कारण क्या था, क्या रहा, देखें अपन कि जिस समय मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, मेंडल के जो विचार थे, तो विचारों को पता कैसे लगा, उसके प्रयोगों में जो लेखन थे उसके अनुसार वो उस समय के लोगों से मैच नहीं खाते थे, असमकालीन थे। असमकालीन का मतलब क्या है कि मेंडल के विचार उस समय के लोगों के विचारों से बहुत आगे के थे, नेक्स्ट जनरेशन के थे, जिसकी वजह से लोगों से मेंडल के विचार मैच नहीं खाते थे। इस वजह से लोगों ने मेंडल पर ध्यान नहीं दिया और ना ही मेंडल के परिणामों और प्रयोगों पर ध्यान दिया। अगला क्या कारण था, मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए थे, सारे के सारे प्रयोग गणितीय फॉर्मूलों पर आधारित थे, मतलब गणितीय अवधारणाओं पर आधारित थे। वह सांख्यिकीय विश्लेषण, वही गणित की बात है, सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित थे। मेंडल ने अपने जो भी प्रयोग किए ना, वो किस पर आधारित थे, गणितीय अवधारणाओं वो सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित थे, जिसकी वजह से उस समय के जो जीव विज्ञानी हुआ करते थे, बायोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे, उन्होंने देखा
कि मेंडल के द्वारा बायोलॉजी के जीव विज्ञान के प्रयोगों में गणितीय फॉर्मूलों को शामिल किया जा रहा है। तो उस समय के वैज्ञानिक उस चीज़ से असंतुष्ट थे और उन्होंने मेंडल के जो प्रयोग थे उनके परिणामों को अस्वीकार कर दिया। तो इन सब कारणों की वजह से मेंडल के जो प्रयोग और परिणाम है वो उस समय के लोगों तक नहीं पहुंच पाए और ना ही उस समय के लोगों और वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों को स्वीकार किया। ये तो मेंडल की असफलता के कारण है। अब अगली बात ये आती है कि मेंडल, जिसको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, वो अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ? बाकी के अन्य वैज्ञानिक असफल हुए तो वो क्यों नहीं सफल हुए?